का शुक्राना, संग रहने का शुक्र। जय गुरु जी, गुरु जी को माफ करना गुरु जी। जय गुरु जी। जय गुरु जी। संगत जी, आज गुरु जी की बहुत प्यारी संगत माला दोसांझ आंटी जी हैं, जो गुरु जी की महिमा, गुरु जी के सत्संग हमारे साथ, गुरु जी की ब्लेसिंग्स हमारे साथ शेयर करेंगे। जय गुरु जी आंटी जी, प्लीज आप अनम्यूट होके आगे का ब्लेसिंग्स हमारे साथ शेयर करें। Jai Guruji, can you hear me? यस, यस आंटी। जय गुरु जी आंटी। Jai Guruji. आंटी, आपका माइक म्यूट हो चुका है। अ, Anji, I know that I have to speak to somebody, so I'm just. Hello. जय गुरु जी आंटी। हाँ जी, can you hear me? हाँ जी आंटी जी, आ रही है आवाज आपकी। आपकी आवाज मेरी आ रही है ना? एक्चुअली यहाँ पे बाहर थोड़ा सा ज्यादा शोर था, तो आई थॉट लेट मी जस्ट बी ए लिटिल। अच्छा जी, पहले तो गुरुजी को बहुत बहुत प्रणाम, एंड गुरुजी की प्यारी संगत को बहुत ही प्रणाम। ये भी मौका जब गुरुजी देते हैं तो ऐसे लगता है कि गुरुजी आप ही जो भी खिलवाना चाहते हैं वो अपनी संगत से वो ही चीज कहलवाते हैं। यू सी, व्हेन यू आर विथ हिम देन यू आर नॉट देयर, इट्स ओनली गुरुजी who is all the time with you. So let me share as to how my journey started. It's so happened that I have always been a believer in Almighty, and तो बहुत तीर्थ स्थानों में जाना, और जब it so happened that my sister, my younger sister, तो वो गुरुजी के साथ बहुत पहले ही जुड़ी हुई थी। तो वो मेरे पास आई और मुझे कहने लगी कि मैं चाहती हूँ कि तुम मेरे साथ मेरे गुरुजी के पास चलें। तो संगत जी, उस टाइम पे मैंने उसको ये बोला, मैंने कहा नहीं नहीं, मैंने अभी कहीं नहीं जाना। तो वो इंसिस्ट थोड़ा सा करने लगी कि नहीं, मैं चाहती हूँ कि तुम चलो। सो उस दिन मेरी तबीयत भी कोई इतनी ठीक नहीं थी, माई स्टमक वॉज नॉट वेरी गुड। तो फिर मैंने ऐसे लगा, बिकॉज सच ये भी कोई बुलावा है, तो आई सेड यस। और फिर मैं उनके साथ वहां पे दरबार एम्पायर स्टेट वहां पे पहुंची। जब हम अंदर गए तो गुरुजी के आगे मत्था टेका, तो इन्होंने मुझे गुरुजी से इंट्रोड्यूस कराया, बोला कि गुरुजी ये मेरी बड़ी बहन है। तो यू सी, गुरुजी तो नोज कौन आ रहा है, कौन कैसा है, मतलब इट्स सो अमेजिंग। तो पहले दो वर्ड्स दैट इन्होंने मेरे को बोले, और वो ऐसे बोले कि कहने लगे चंगी है, आया करो। सो संगत जी, उसके बाद दरबार में बैठ गए। जब बैठे, और जैसे उन दिनों में होता था कि बड़ी थाल जिसके ऊपर गुरुजी का लंगर प्रसाद होता था, तो ही यूज्ड टू नॉट लंगर प्रसाद बट नॉर्मल प्रसाद दैट ही यूज्ड टू सर्व। तो जब बारी आई गुरुजी से प्रसाद लेने की, तो मैंने देखा कि इतनी बड़ी बड़ी अमृतियां थी, और गुरुजी का इतना सा हाथ और हमारे दोनों हाथ। तो मैंने कहा ओ माय गॉड, ये तो एज इट इज माय स्टमक नॉट गुड,
तो माय सिस्टर वो कहने लगी कि नहीं नहीं कुछ नहीं होता, तुम चलो बाहर एंड खाते हैं। तो भी खा लिया। खा के जब अंदर आए और बैठे, जैसे ही मैं बैठी थोड़ी देरी के बाद ही गुरुजी की नजर पड़ी मेरे ऊपर, और उन्होंने जैसे ऐसे उंगली से हाथ से इशारा करते थे, बुलाते थे, तो उन्होंने मेरी तरफ देख के मुझे बुलाया दोबारा से। जब मैं फिर गई तो गुरुजी ने फिर अमृतियां लेके मेरे हाथ में दे दी। तो मैंने सोचा कि अब तो पता नहीं क्या होगा। पर संगत जी, मैं बाहर गई, उनको भी खा लिया। उसके बाद आके जब अंदर बैठे तो चाय प्रसाद, लंगर प्रसाद, जो भी आया, मतलब आई एट एवरीथिंग। और थोड़ी देरी के बाद मुझे, मैंने देखा ना, मैंने कहा मुझे तो खाया हुआ कुछ महसूस ही नहीं हो रहा कि मैंने कुछ खाया भी है। यू सी, देयर वाज नथिंग दैट आई फेल्ट कि मेरे स्टमक में कुछ गड़बड़ थी या नहीं थी। तो दैट वाज माय वेरी फर्स्ट एक्सपीरियंस विद गुरुजी। फिर उसके बाद समहाउ गुरुजी के पास जाना शुरू किया। तो एज एवरीबडी नोज कि वो अपनी संगत का इतना ध्यान रखते हैं। सो फिर दूसरे दिन एक जब हम गए तो मुझसे पूछने लगे कि, फिर उन्होंने, हाँ दूसरी बात, क्योंकि मेरे बच्चे, मेरे सिस्टर के बच्चे मासी बुलाते हैं, तो गुरुजी ने सुना तो गुरुजी ने मुझे मासी बुलाना शुरू कर दिया। तो फिर मुझे कहते, मासी तू की काम कर दी है। सो मैंने उनको बोला, मैंने कहा गुरुजी, मैं ना इस तरह ज्वेलरी का डायमंड का इस तरह मैं काम कर दी है। तो कहने लगे कि तू ना मैनू अपना विजिटिंग कार्ड ले आके दे। सो संगत जी, फिर मैं जब दोबारा उनके पास गई तो मैं विजिटिंग कार्ड अपना साथ लेके गई, और उनके हाथों में मैंने जब विजिटिंग कार्ड दिया, उन्होंने दोनों हाथ में मतलब उसको बंद करके और अपने साथ उधर रख लिया। पर उसका क्या मतलब, व्हाट आई सॉ आफ्टर दैट, कि मेरे काम में मेरे को इतना उन्होंने बिजी किया कि मैं, कभी फॉरेन के ट्रिप्स लग रहे हैं ऑन माय बिजनेस थिंग, सो इट वाज अनबिलीवेबल। तो मैंने कहा ये तो खाली गुरु जी के काम है, मैं तो कुछ नहीं, मैं तो कुछ कर ही नहीं रही हूँ। तो संगत जी, द थिंग इज कि जब आप उनके पास जाते हो और आप फिर एक विश्वास जब उनके ऊपर रखते हो, तो तभी आपको ये सब चीजें नजर आनी शुरू होती हैं। बट इट वाज सो फास्ट कि आफ्टर दैट, जैसे हम बोलते हैं कि वो तो तुम्हारी अंदर की बात जो तुम सोचते हो सब कुछ जानते हैं। तो एक दिन एज यूजुअल, जैसे वी आर ह्यूमन बीइंग्स, तो जैसे हम जाते हैं, चलो जी पास्ट लाइफ के बारे में भी जरा कुछ किसी ने बोला तो हम बोला अच्छा जाके देखते हैं क्या बोलते हैं। तो ऐसे ही फिर मैंने अपनी सिस्टर को बता रही थी, मैंने कहा कि पिछले जन्म में भी ना मैं कोई सिख फैमिली में, नाउ आल्सो आई मीन फ्रॉम सिख फैमिली, तो सिख फैमिली में मैं पैदा हुई थी समवेयर इन पटियाला, एंड ऐसे करके उसको थोड़ी सी बातें बताई। अब क्या हुआ कि उसके बाद जब हम फिर एम्पायर स्टेट दूसरे दिन गए, तो मैं थोड़ी लेट पहुंची। तो ये इसने मत्था टेका तो गुरुजी ने उसको बोला कि कुकी आंटी, वो मनिंदर किथे है, मनिंदर किथे है। तो इसको समझ नहीं आई, तो ये इसने कहा गुरुजी तुसी किनों सद रहे हो। कि गुरुजी कहते हैं मैं मासी नु सद रहा। सो जब मैं पहुंची तो ये इतनी हैरान थी, तो मुझे कहती है तेरे को पता है तेरा प्रीवियस जन्म का नाम उन्होंने लेके तेरे को पुकारा है। तो कहने का मतलब इतना है कि अब क्या बोलो कि ही नोज एवरीथिंग,
एवरीथिंग का मतलब what you are, what you think, all that is right in front of him. Not only उस टाइम पे, पर अब तो इतना है कि तुम एक बात बोलते हो तो दे गुरुजी इज दे गिविंग यू एन आंसर थ्रू समथिंग और द अदर. सो संगत जी, बात ऐसी है कि सत्संग तो इतने हैं कि जितना बोलो उतना कम. बिकॉज यू सी, हर बंदे का, हर संगत का अपना पर्सनल एक एक्सपीरियंस है. सो इसीलिए कहते हैं कि आप अपना पर्सनल वन टू वन इनके साथ कांटेक्ट जो सा है, अंदरूनी कांटेक्ट रखना बहुत जरूरी है. ऐसे ही एक दफा और आपका इंतजाम भी लेते हैं. ये जरूरी नहीं है कि दैट एवरीथिंग यू से एंड थिंक ये हैपेंस, बट ही इन बिटवीन डज टेक योर दिस थिंग. एक दफा उन्होंने, मुझे याद है, हमको शौक तो बहुत थे, तो उन्होंने मुझे, मेरी सिस्टर को बोला कि मासीनो भी सदना, ऐसी नोएडा में वहाँ पे रेडिसन होटल रात को डिनर खाएंगे. तो मेरी सिस्टर की मुझे फोन आई तो मुझे काफी थोड़ा लेट ही था. मुझे कहने लगी गुरुजी बुला रहे हैं एंड ऐसे ऐसे उनके साथ डिनर के लिए. संगत जी, उस टाइम इतनी समझ नहीं थी जितनी मैं कहती हूँ आज है. तो मैंने ये टाइम देखा तो मैंने बोला, मैंने कहा कि मेरा तो ड्राइवर भी नहीं है, चला गया है, और मैं कैसे आ सकती हूँ. तो वो थोड़ी सी नाराज हुई और बोला नहीं नहीं गुरुजी क्या सबको बुलाते हैं. तो फिर भी संकट जी, मैं, यू नो, आई एम अ स्ट्रॉन्ग बिलीवर इन Almighty. सो आई, व्हाट आई डिड, आई रीड गुरु ग्रंथ साहब ऑल्सो. मैंने गुरु ग्रंथ साहब उठाए, 1 घंटा पाठ किया, और पाठ करके मैंने इतना ही खाली अरदास करी. मैंने कहा हे वाहिगुरु, हे गुरु जी, मैनू नहीं पता मैं ठीक कर रही हूँ कि गलत कर रही हूँ, जो भी है मैं तुम्हारे सामने आ. तो ये करके कह के मैं सो गई. अब दूसरे दिन जब माय सिस्टर्स की फोन आई तो शी वाज वेरी अपसेट. तो कहने लगी कि तुम नहीं समझती और ये वो. तो ऐसे इसने 2-3 चीजें बोली, पता नहीं, ये भी बातें जो सी हैं ये आपकी अंदर से निकलती हैं. और मैंने उसको जवाब दिया, मैंने कहा तुम्हें नहीं पता, मेरा मेरे गुरु के साथ एक डायरेक्ट कनेक्शन है, और मैं अपने गुरु को चाहूं तो मैं उन्हें कहीं पे भी मिल सकती हूँ. तो संगत जी, ऐसी बात हुई, अभी 2 दिन भी नहीं निकले थे, एंड मैं किसी फंक्शन कुछ के लिए मैं अंचल प्लाजा जा रही थी. तो जब मैं वहां पे पहुंची, मैं कॉरिडोर में अभी एंटर ही किया, तो मैंने क्या देखा, सामने से गुरुजी से, मतलब गुरुजी चलते आ रहे हैं. जब मैंने गुरुजी को देखा, मेरे तो रोंगटे खड़े हो गए. एंड गुरुजी ने, मैंने जब नमस्कार किया तो गुरुजी ने इतनी अच्छी स्माइल दी. दैट स्माइल आई कैन टिल टुडे आई कांट फॉरगेट. ही वॉक थोड़ा और आगे, फिर पीछे मुड़ के मेरे को जैसे. तो जहां मैं गई वहां पे मैं बैठ ही नहीं सकी. मैंने कहा कि ओ माय गॉड, अभी तो मैंने कल ही बोला था कि मैं अपने गुरु को कहीं पे भी मिल सकती हूँ. तो संगत जी, बात क्या है, ये भी आपका देखना मांगते हैं कि आपका अंदरूनी कनेक्शन जो सा है इनके साथ कैसा है. आप कितना भी नाम जप लो, कितना और पाठ पूजा भी कर लो, पर संगत जी, जोन सी आपकी अंदर की चीज है, दैट लव फॉर हिम, दैट बिलीफ सिस्टम, दैट हैज टू बी सो सो वेरी स्ट्रांग. ये बातें इसी करने से नहीं होती हैं, ये बातें सारी अपने ऊपर लागू करने से होती हैं. जब तक आप अपने आप की तरफ नहीं देखते, और बाहर देखने की क्या जरूरत है. सबसे बड़ी बात है कि जो गुरुजी आपके अंदर
कोई बात कहते हैं तो उसका अमल करना बहुत ही ज्यादा जरूरी है। तो समझ जी, ऐसे और इंसिडेंट्स विच आई फील दैट आई शुड से कि मेरे को जिस सो हैपन कि हर फैमिली में कुछ ना कुछ थोड़ी बहुत प्रॉब्लम्स तो होती हैं। तो एक दिन ऐसा हुआ कि फैमिली ऐसे हम बैठे हुए थे, तो मेरी सिस्टर उन्होंने कुछ ऐसा बोला कि तुम क्या सोचती हो, तुम्हें अपने लॉस की तरफ से या कहीं ऐसे कुछ आप मतलब कुछ मिलेगा, प्रॉपर्टी वाइज की बात थी। मैं वहां पे बैठी हुई, तो जब मैंने ये बात सुनी तो ऑटोमेटिकली आई एम टेलिंग यू मेरी आंखें बंद हुई। मैंने एक ऊपर देखा और मैंने कहा, हे भाई गुरु जी, अभी तक तो आप ही मेरे को देखते आ रहे हैं, तो ये प्रॉपर्टी जो सी है ये आप ही दोगे, मैं कोई जल्दी में नहीं हूँ, जब आपका दिल करेगा आप मुझे देना। टिल देन आई टू स्टे इन अ रेंटेड प्रॉपर्टी। समझिए अभी 2-3 महीने भी नहीं गुजरे होंगे, एंड व्हाट डू आई सी दैट आई समहाउ द अदर मेरे अंदर से एक आवाज सी जैसे उठती है कि तू ना हो ना कर देखना शुरू कर दे। तो मैंने सोचा, मैंने कहा कि दिल्ली में घर इतने महंगे, तो मेरे पास तो भी इतने पैसे है नहीं कि मैं यहाँ पर कोई प्रॉपर्टी खरीद सकूं। बट वो एक चीज ऐसी थी कि इतनी स्ट्रांग थी, फिर भी मैंने उनकी बात जैसे कहो मानी। तो आई कॉल द प्रॉपर्टी, मेरे फ्रेंड भी थे तो डीलर, उसको मैंने बोला कि मुझे कुछ ऐसे ऐसे दिखाए। सो कटिंग इट शॉर्ट, इधर उधर देखा, फिर फाइनली जब ये पर्टिकुलर घर जिसमें मैं आज रहती हूँ, जब जिसने मुझे ये घर दिखाया, तो एज आई एंटर्ड, so the owners were NRIs and they hadn't used the house, and खाली बेडरूम के अंदर मैंने देखा 2 गुरुओं की फोटोएं लगी हुई थी। अपने गुरुजी नहीं थे, दूसरे कोई गुरुजी की फोटो थी। फिर भी मैंने जब उन तरफ देखा तो मैंने कहा, ओ माय गॉड, ये तो गुरुओं का घर है। और फिर मैंने उससे बातचीत करनी शुरू करी तो मुझे कहने लगा कि आपको पता है इस टाइम पे प्रॉपर्टी इज ऑल टाइम लो। इस घर का उन लोगों को 2 साल पहले सर्टेन अमाउंट मिल रहा था, मतलब मोर देन डबल देन व्हाट, मतलब ही वाज पुटिंग इट टू मी देन। तो जब मैंने ये बात सुनी तो मैंने खाली उसको एक ऑफर दी तो वो 2 दिन के बाद मेरे से फोन पे बात करी और मुझे कहने लगे कि हाँ मैंने बात करी है, एंड दे एग्री एंड दे हैव कम डाउन टू दिस पर्टिकुलर अमाउंट। संकट जी आप मानेंगे, वो अमाउंट जो मैंने कोट किया था उससे भी कम। और मैं सोचूं कि मुझे लगता है कि इन्होंने मेरी कोट सुनी नहीं। तो जब मैं चुप कर गई तो चुप करने से उनको लगा कि शायद मुझे ये पैसे भी ज्यादा लग रहे हैं। तो मुझे कहने लगे कि नहीं नहीं तुम फिक्र मत करो, अभी घर में पानी कनेक्शन ये कनेक्शन वो नहीं है, मैं उनसे फिर बात करता हूँ। मतलब इतना कहने का, करते 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 इट केम टू बे मिनिमम। और फिर इतनी मेरे को फैसिलिटी, मैंने कहा मैं बाहर दे सकती हूँ, दे सेड व्हाट एवर वे यू वांट टू डू। तो मतलब क्या, मैं बता नहीं सकती कि हाउ दिस हाउस केम टू मी ऑन अ प्लेटर। और आज मैं यही बोलती हूँ, ये मेरे गुरु जी का छोटा सा मंदिर है, आश्रम है, जो मर्जी कह लो, क्योंकि गुरु जी नोज कि आगे जाकर इन्होंने हमसे क्या करवाना है। तो संगत जी, मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस जो सा गुरु जी के साथ है वो ये है, अगर तुम्हारा पास तुम्हारा गुरु है, यू नीड नथिंग मोर। जैसे ये तो अब बात की बात है, आजकल तो
जब इतनी वार्तालाप होती है गुरुजी के साथ, मतलब और किसी के साथ इतनी बातें नहीं होती जितनी उनके साथ होती हैं, और हर बात का जवाब मिलता है। तो कहने का मतलब इतना है कि आपको अपनी इनर वॉइस है जो उनसी, उसको सुनने की जरूरत है। तो लेट मी गिव यू अनदर लिटिल दिस थिंग। मेरी बेटी है जो सी, वो अमेरिका में रहती है। तो शी वर्क्स फॉर गुड कंपनी, जेपी मॉर्गन। पर तो उस टाइम पे उसके छोटे बच्चे, हस्बैंड नॉट कीपिंग वेल, एंड जो बच्चा हार्ड वर्किंग होता है ना, उसी को ही ज्यादा काम दिया जाता है। सो संगत जी, वो ऐसा टाइम आया कि वो घर इतनी लेट आया करती थी, एंड इसने बोला कि आई थिंक मॉम आई हैव टू चेंज माय जॉब। सो करते करते मतलब उसकी इंटरनल कोई और वैकेंसी आई, तो इसने वहाँ अप्लाई किया। पर उसमें भी उन्होंने अपने टाइम लगाया, बिकॉज उनके नॉर्म्स होते हैं। तो फिर एक दिन ऐसा हुआ कि इट वाज, आई स्टिल रिमेम्बर, इट वाज अ फ्राइडे, जब उसकी मुझे फोन आती है और मुझे कहती है कि आई थिंक आई एम गोइंग टू हैव अ ब्रेक डाउन। संगत जी, आई एम वन ऑफ दोज, आई जस्ट ट्राई टू पुल हर अप ऑल द टाइम। नहीं, वो बैठे हैं, करेंगे कुछ ना कुछ। तो उस दिन पर मुझे थोड़ा सा, डेफिनेटली आई एम ऑल्सो ह्यूमन बीइंग, आई फील लिटिल अपसेट। So, as usual, as I have a norm of sitting with Guruji every morning after a shower, I sit with him, अगरबत्ती दिया। तो जब मैंने दिया जलाया, उनके सामने बैठी, उनको तो सब पता है मेरे अंदर क्या बात चल रही है। तो मैंने खाली इतना बोला, गुरुजी ਤੁਹਾਡਾ बच्चा है, तुसी जानते हो सब कुछ। तो मैंने कुछ नहीं बोला कि ये करो वो करो, कहने की जरूरत ही नहीं है। तो ये कह कि देन द नेक्स्ट डे, फ्राइडे को उसकी फोन आई, तो सैटरडे को आई सैट, एंड संडे जब मैं बैठी उनके आगे, संजय जी आप मानोगे नहीं, अंदर से ऐसी आवाज मुझे कहते, तेनों पता है, उन्हों मिल गई है, उन्हों मिल गई है। 3 दफा इन्होंने ये बात कही और मुझे बोला तू ना बेशक आज ही सेलिब्रेट कर ले। और मैं ऐसे करके सुन रही हूँ और मैं कह रही हूँ, अब मुझे समझ नहीं आई कि मैं उनको क्या बोलूं। मैंने कहा गुरु जी, फिर मैं ना सत्संग रखा ये। तो ऐसे बात खत्म हो गई, एंड सेम इवनिंग आई वाज गोइंग आउट फॉर अ कप ऑफ टी। तो वहां पे ओपन एरिया, एंड आई व्हाट डू आई सी, मोर अपने पंख पूरे खोल के दे वर डांसिंग। और मैं देख के बोल रही हूँ, इससे अच्छी कोई और सेलिब्रेशन हो ही नहीं सकती। और आई डिडंट टेल माय कजिन जिनके साथ गई थी कि क्या बात है तो क्या नहीं है। तो ये करके आई केम होम, एंड अगेन टाइम डिफरेंस ऑफ अमेरिका एंड इंडिया। तो नेक्स्ट डे मंडे आया। मंडे हमारी सुबह, इनकी शाम, रात संडे की। एनी हाउ, मंडे इवनिंग एक सत्संग था, आई वेंट टू अटेंड दैट। तो जब मैं वहां बैठी, वहां पर भी मेरे कान गूंजते जाए उनकी आवाज से। अब जब मैं घर आने लगी रात को, तो मेरा ड्राइवर, मेरा लड़का जिनसा है, बहुत पुराना और गुरुजी का बहुत बड़ा भक्त है। तो मैंने somehow I couldn't stop myself, तो मैंने उसको बोला, मैंने कहा तुम्हें पता है दीदी को ना दूसरी जॉब मिल गई है। तो ये मुझे कहता है आपको किसने बोला है? तो मैंने कहा मुझे गुरुजी ने बोला है। तो मुझे कहता है गुरुजी आप तो कहते हो कि उसकी बॉस ऐसी है और ऐसी है। तो मैंने कहा गुरुजी के आगे कोई बॉस नहीं होता। तो अब मैं घर पहुंची तो मैंने टाइम देखा, मैंने कहा अब सुबह का टाइम है, तो शी मस्ट हैव गॉन। अभी मैं सोच ही रही थी, तो सडनली व्हाट आई सी, टेलीफोन बेल रिंग। जब वो घंटी बजी तो देखा उसका नाम। तो मैंने एकदम से फोन उठाई। जैसे गुरुजी ने मुझे 3 दफा मिल गई है कहा, इसने मुझे इंग्लिश में बोलती है, मॉम आई गॉट इट, आई गॉट इट, आई गॉट इट। तो संजय जी, जब मैंने ये सुना, मेरे तो हाथ से फोन ही नीचे गिर गई।
फिर उठाई तो मुझे, मैंने कहा यू तो हैव गॉट इट बट यू डोंट नो व्हाट आई हैव गॉट। तो मुझे कहने लगी कि क्या हुआ है। मैंने कहा मुझे तो गुरुजी ने 2 दिन पहले ये बात बोल दी थी कि तुझे मिल गई है। तो संगत जी, कहने का मतलब खाली इतना है, when you are in a direct connection with him, your inner voice becomes very strong, and that is your lifeline. Means you have to listen. You have to listen to that and follow what he's asking you or what he's telling you. गुरु जी की कही बात आज तक कभी भी ऐसा नहीं हुआ जहां हमने सोचा गुरु जी ने कुछ बोला है और वो बात ना हुई हो। पर एक बात जरूर है, इनकी उसमें एक टाइम फैक्टर जरूर है। जब आपका टाइम राइट होता है, आएगा, वो भी उनको पता है, दैट इज द टाइम थिंग्स विल मैनिफेस्ट। सो ही वॉन्ट्स टू सी द काइंड ऑफ पेशेंस यू हैव। आपको कितना ट्रस्ट है अपने गुरु पे कि आप बैठ के इतना कुछ आप इंतजार कर सकते हैं कि आप इस बात का भी, आई शुड से, इज दैट ये भी उनका कनेक्शन बनता है ना, ये खाली तभी बनता है जब आप अपने गुरु को थोड़ा सा टाइम दो, उनके पास साथ बैठो। ये तो उन्होंने कहा है, मेरे नाल कम से कम 15-20 मिनट बैठो एंड फिर देखो क्या नजारे। दूसरी बात ये भी मैं कहूंगी, नजारों की बात आई है तो जब गुरुजी थे तो एक दिन गुरुजी ने, मेरी सिस्टर मतलब उनके चोले की सेवा होती थी, तो वो उनके लेके कमरे में गई बिकॉज ही वाज टू चेंज एंड देन कम आउट। तो उधर जब अंदर थे गुरुजी अपने कमरे में, तो गुरुजी ने उसको बोला कि मासी नू बुला के लिया। शी केम टू मी, मैं दरबार में बैठी हुई थी तो मैं अंदर गई। गुरुजी सोफे पे लेटे हुए थे, तो गुरुजी कहते मासी चल मैं तेनू नजारे दिखावा। संगत जी, आई डोंट नो, अभी भी आई हैव दोस काइंड ऑफ, मतलब क्या फीलिंग्स थी समझ नहीं थी तब भी। मैं नॉट गोइंग टू टेल यू अ लाई। तो मैंने उनकी लोअर लेवल के नीचे, दैट लाइफ चक्र, उसके ऊपर अपना मुंह रखा एंड आई स्मेल सो मच ऑफ फ्रेग्रेंस एंड, और तब भी मैं सोचूं उनसे नजारे हैं। पर संगत जी, आज जो मैं नजारे देखती हूँ, मेरी जिंदगी में खाली नजारे ही नजारे हैं। यू सी, अब ये नजारे क्या हैं? नजारे ये हैं जब तुम हर चीज को अपनी जिंदगी में एक्सेप्ट करते हो और आप उनके हिसाब से चलते हो। उनको पता है आपको कहाँ भेजना है, व्हाट इज द राइट प्लेस फॉर यू टू गो। ही नोज कि आपके अंदर आपसे क्या करवाते हैं और आप क्या चाहते हैं। तो ऐसे ही एक दफा मैं लंदन में थी, दिस वेरी डियर फ्रेंड ऑफ माइन, गुरुजी की बड़ी कृपा उनके ऊपर, बहुत कुछ है उनके पास, a chauffeur driven car. So we both went out to have lunch somewhere, तो one of the very high end places. तो जब हम वापस आ रहे थे, तो संगत जी मुझे, मैं पीछे बैठी हुई, तो गुरुजी मुझे कहते मासी, जिंदगी ਵਿੱਚ सब कुछ अपने ਨਾਂ ਤੇ होना जरूरी नहीं होता। मतलब कि हम कुछ सोचते रहते हैं, आज जब हमारे पास इतने पैसे होंगे तो हम यहाँ जाएंगे, उधर खाना खाएंगे, हम ऐसे करेंगे, मतलब हॉलीडेज पे जाएंगे, मेरा बैंक बैलेंस इतना होना चाहिए। पर संगत, मैं आपको बताऊं, आपके पास एक गुरु है ना, आपके पास सब कुछ है, सब कुछ है। एंड आई एम वन ऑफ द लाइव एग्जाम्पल्स। मैं आपको बयान नहीं कर सकती।
nothing in your pocket, yet he makes you feel like a queen. It's an amazing journey, Sangatji. Please get so much connected to him to see what he can do for you. So, बहुत बहुत कुछ है बोलने के लिए, but I think I should take a leave, and some other time we'll continue. And बहुत 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 शुक्रिया मेरे गुरुओं का, and of course to give me this platform as well. So I would like to Jai Guruji. Auntie, is it okay? जय गुरु जी आंटी जी, जय गुरु जी, शुक्राना शुक्राना गुरु जी का। थैंक यू आंटी, थैंक यू सो मच। सो वी विल कंटिन्यू सम अदर टाइम Some ऑल्सो। other time. Definitely, I have a lot to share. I'll come back again and राइट definitely. राइट ठीक है जी? राइट आंटी Okay. जी। Thank you. Thank you. ओके, थैंक यू आंटी, थैंक यू सो मच। जय गुरु जी संगत जी। एक एक करके अनम्यूट करके गुरु जी से आज्ञा लेंगे हम। जय गुरु जी, आज्ञा दो गुरु जी। शुक्राना।